वेलकम टू क्यू हब टीवी। जनवरी सीरीज 2024 का फाइनली कंप्लीट हुआ है। जनवरी सीरीज में निफ्टी और बैंक निफ्टी एक कंसल्टेशन मोड भी कह सकते हैं और एक करेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर और दिसंबर मंथ्स में जिस प्रकार और जिस रफ्तार से निफ्टी और बैंक निफ्टी चले हैं, इन जनवरी सीरीज में एक करेक्शन हम देखे हैं, एक शार्प करेक्शन देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसी का मेन इम्पैक्ट वो Q3 के रिजल्ट्स मार्केट्स को सेटिस्फाई नहीं करे हैं। ऑन पेपर कंपनीज बेटर परफॉर्मेंस किए हैं Q3 में, लेकिन जितना स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट करा है उसके मुताबिक कमजोरी थे अपने कॉरपोरेट्स के रिजल्ट्स। स्पेशली जो निफ्टी का मेन स्टॉक है, जो हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी 50 में, वो HDFC बैंक के Q3 के नतीजे आने के बाद एक तेज़ गिरावट हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखे हैं। और यूएस में HDFC बैंक का ADR भी तो तेजी से करेक्ट हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ FIS की सेलिंग थ्रू आउट द जनवरी सीरीज में हुई है, और जनवरी में FIS नेट सेलर्स थे। ये भी एक वजह थी कि अपनी इंडिसेस हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो सके। अब क्या है नेक्स्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो कमज़ोर है निफ्टी से तुलना करें तो, क्योंकि ये पूरे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज माना जाते हैं चार्ट के ऊपर, और 20 डे हो या 50 डे या 100 डे, ये पूरे एवरेज को ब्रीच करके जो मेन द फाइनल सपोर्ट और फाइनल एवरेज कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बुक में, वो है 20 डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक बैंक निफ्टी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अब सपोर्ट लेके टिका है। जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तब भी एक स्टॉक हो या इंडिसेस और इंडेक्स टेस्ट करता है तो उसका कमज़ोर सही नहीं हम मानते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी अब वो भी ट्रेंड नेगेटिव ही है, लेकिन बैंक निफ्टी से तुलना करें तो कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है निफ्टी जनवरी सीरीज में। बट ये भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से। वो एक नेगेटिव साइन है बाजार के लिए, लेकिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी निफ्टी होल्ड किया है। ये है चार्ट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी की करंट कंडीशन। अब नेक्स्ट वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है US मार्केट के लिए और इंडियन मार्केट के लिए। इंडियन मार्केट जो बैक टू बैक इवेंट्स है, एक 31 है और एक 1 फरवरी। जनवरी 31 जो टोटल ग्लोबल मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो फेड का डिसीजन। इस क्वार्टर के लिए फेड ने जनवरी 31 को उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं। इसी वीक के दौरान US के नॉन फार्म पेरोल्स भी आने वाले हैं, और उनके जॉब ओपनिंग्स का डेटा हो या कंज्यूमर सेंटिमेंट फाइनल डेटा हो, ये नेक्स्ट वीक आ सकते हैं। लेकिन जनवरी 31 का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बाजार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 के दिन जो इंटरिम बजट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है February 1, ये यूनियन बजट 2024। ये तो नॉन इवेंट है क्योंकि इलेक्शंस मई में है, और मई के बाद जो भी गवर्नमेंट आती, नई गवर्नमेंट, वो बजट एक मार्केट को डायरेक्शन या दिशा बता सकता है। फिर भी स्टॉक मार्केट ये इंटरिम बजट के ऊपर कुछ कंसंट्रेट कर सकता है, क्योंकि
जो मेन बजट के एरियाज रहते हैं, टैक्स रूल्स हो या फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स के बारे में हो, या बजट कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने वाला है, इन सारे चीज़ों के ऊपर स्टॉक मार्केट एक नज़र रख सकता है। मे बी इंटरिम बजट है, सो बट रेलवेज के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक्स हो, या पावर सेक्टर हो, रिन्यूएबल या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ऊपर ये बजट का कंसंट्रेशन कैसा रह सकता है, ये देखने वाली चीज़ है फरवरी 1 के दिन। तो ये भी एक नज़र में रखते हुए ही अपने निफ्टी ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से। अगर 31 जनवरी इवेंट और फरवरी 1 के यूनियन बजट 2024 का इवेंट के बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक क्लियर डायरेक्शन देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कौन से लेवल्स सब इम्पॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी तो अभी तो डेली चार्ट के ऊपर 50 डेज होल्ड करा है, एक अच्छा साइन है। लेकिन लास्ट वीक में एक सपोर्ट बार बार ले रहा है निफ्टी, वो है 21,139 का लो एक लगाया है लास्ट वीक में। तो वो एक सपोर्ट को लेके अब निफ्टी चल सकता है। बट मार्केट जब तक निफ्टी 21,479 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक निफ्टी कमजोरी है। अगर फ्रेश बाइंग अगर देखना है निफ्टी में, तो हम 21,553 के ऊपर ही, अगर निफ्टी 21,553 के ऊपर अगर क्लोज देता है 1 और 2 डेज, तो हम ही तब एक फ्रेश रैली देख सकते हैं। वो 21,745 की तरफ ले सकता है। लेकिन लास्ट वीक्स में भी हम एक बार 21,745 के पास जाके फिर फिसले हैं निफ्टी। तो इस बार अगर 21,745 को अगर ब्रेक करने में अगर निफ्टी सक्सेस होता, तो हम तब 91,000 जो 800 91,924 के तरफ हम निफ्टी जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है। इमीडिएट रेसिस्टेंस तो अब 21,449 और 21,553 और 21,745 ये निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं। निफ्टी का सपोर्ट 21,303 और 21,258 और 21,141, उसके बाद 21,034, ये निफ्टी के सपोर्टिंग एरियाज है। बैंक निफ्टी तो लोअर लोस लगा रहा है, 44,866 के पास क्लोज हुआ है। तो अब रेसिस्टेंस ये बैंक निफ्टी में अगर तेजी देखना है, तो हम 45,486 के ऊपर ही हम एक रैली शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो 45,495 और 45,771, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है, तो हम 46,180 और 46,582 जो हाईएस्ट रेसिस्टेंस बार बार हम फेस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो 46,582 उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर एक बार 46,582 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होने लगा, तो हम 46,875 47,576 के लेवल्स को हम बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकते हैं। नीचे के सेट थोड़ा कमजोरी है। सो अगर लास्ट टाइम हम 44,489 के पास सपोर्ट लेके वहां से एक घूमने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 44,581 एक सपोर्ट है, उसके बाद 44,024 और उसके बाद 43,892 ये इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। बट मैं कुछ टाइम तक बैंक निफ्टी में, क्योंकि बजट के बाद बैंक निफ्टी में एक हम क्लियर डायरेक्शन देख सकते हैं, जब तक हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है, तो बेहतर इंडिविजुअल स्टॉक्स या निफ्टी में अपना कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट वीक की एनालिसिस। तो मैं एक ही बात यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स को, तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकती है
ए वीक में भी, क्योंकि दो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। तो पोजिशनल मीन्स पोजिशनल ट्रेडिंग हो या ओवरनाइट पोजीशंस अगर कैरी करते वक्त ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स प्रॉपर हेड्ज करके ही जाना बेहतर है, क्योंकि मार्केट इधर से रिएक्ट कर सकता है। स्पेशली ये पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स का टाइम तो नहीं है, क्योंकि ये बड़े मूव्स है मार्केट में। इधर से अपने को एक बड़े गैप अप या गैप डाउन दिख सकता है कमिंग वीक में। तो डे ट्रेडर उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है, लेकिन अगर ओवरनाइट पोजीशन स्पेशली ऑप्शन सेलर्स कुछ देख के या कंप्लीट हेड्ज करके ही उनके पोजीशंस कैरी करना है। नेकेड सेलिंग तो यहाँ पर कंप्लीटली मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस।